हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई हमारा नहीं है। हमारा कोई नहीं है। कैसे कैसे अपनी बहन को हम कैसे बहन को अपनी पाला था। हमारा कोई सहारा नहीं है, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। आपको न्याय मिलेगा, आप रोइए मत। बस साहब हम दो ही बहन थे, हमारे माँ बाप नहीं थे। उसका दुख सुख हम जानते थे, हमारा वो जानती थी। हमारा कोई फोन पे हाल चाल हमारा नहीं लेने वाला है। दो बहन हम लोग अपने में बतिया रहे थे, अपना दुख सुख बांट रहे थे। अब हम किससे बात करेंगे। 5 साल शादी हुआ था तो जो है कार की डिमांड आ जाती है ससुराल से, और कार की डिमांड आते ही ये लोग जब कार नहीं दे पाते हैं तो जो लड़का पक्ष होता है उस लड़की की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं और उसके बाद उसे जला देते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं उस लड़की के साथ में क्या क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था। लड़की क्या नाम था? लड़की का नाम साहिना बानो था। साहिना बानो था। हाँ, हमारी बहन के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा था। हमसे बहन हमारी कहे, जब हम पूछे तो हमसे झगड़ा करे, हमको गाली दे, हमारे बच्चे के, हमारे मर्द के, हमारे घर पर आकर पूरा झगड़ा करके हमसे जा रहा था। हमारे माँ बाप नहीं थी जो उसके पर बीत रही थी, हम ही से कुल बात वो कर रही थी। जब हम कोई सवाल उठाए तो पूरा हमसे झगड़ा वो करे। जैसे कि देख सकते हैं बहन है और किस तरह से रो रही हैं और इनके दुख और तकलीफ किस तरह से है आप समझ सकते हैं। बहुत गरीब है, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई हमारा नहीं है। हमारा कोई नहीं है। देखिए हमारा घर द्वार दम खरमंडल हुआ है। हम बहुत हिम्मत बांध के अरौला थाने में जैसे दर्ज किया था, लेकिन यहाँ से कोई सुनवाई नहीं थी। फिर आजमगढ़ से हम FIR किया था। क्या दरोगा नहीं सुन रहे हैं? हमको इंसाफ चाहिए इसकी कि हमारी बहन के साथ में कैसे क्या हुआ था, मुझे इंसाफ उसका चाहिए। और आपको एक और बात बता दें कि लाश जो है 1 महीना पहले दफन की गई थी और लाश को जब जो है प्रशासन द्वारा खोदा गया, खोद के लाश को निकाला गया तो पता चला कि लाश का जो है अभी कुछ जो है पार्ट कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, तो उसको प्रशासन ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और उनके जो है हत्या के बारे में इनसे जानना चाहेंगे। अच्छा, किस चीज़ को लेकर के हत्या हुई थी? यही तो हमें ना मालूम था कि कौन चीज़ खातिर ये ऐसा किया। आपके पति तो बता रहे थे गाड़ी मांग रहे थे। हाँ, तो दहेज की तो बात रही थी, तो मतलब जैसे झगड़ा लड़ाई हरदम उसके में होत जात रहा। जब हम लोग पूछ रहे थे तो हम ही पर सवाल उठा रहा था, हम लोग से झगड़ा कर रहा था। और जब जिस दम ये घटना हुई थी, हम बच्चे के लेके डॉक्टर की बाटल लगवाते रहे। 2 बजे दिन की बात थी, 4 बजे हम लोग के खबर मिली। जब ओके दरवाजे पहुँचे तो वो सब मट्टी मजिल का पूरा इंतजाम कर जोर ज़बरदस्ती से रात मट्टी दे दिए। हम लोग कहा सुबह 10 बजे मट्टी दिए, मगर मट्टी रोके नहीं। और पूरा जैसे सब इकट्ठा भवा रहा, हम लोग पर इतना दबा ना रहे कि कोई जैसे आवाज़ उठावा नहीं दिए। तो ये बताइए, प्रशासन जब आप FIR किए तो आपके साथ प्रशासन उस समय खड़ी हुई? नहीं, हम जैसे अरौला थाने से दरख्वास्त दी थी, लेकिन हम जब वहाँ पर जाते रहे तो इससे जो है हमें धमकी दे रहे थे और वो कह रहे हैं कि अरे क्या बोला जाता है, उसके घर वाले बार बार आकर हमारे ऊपर दबाना होता रहे कि मतलब सुलह कर लो, सुलह कर लो। 4 दिन हम अरौला गए, कोई सुनवाई नहीं थी, तब हम आ जाएंगे। यस्सो सुन सकते हैं आप, यस्सो दबाव डाल रहे थे और यस्सो इन्हीं को ही फटकार लगा रहे थे। और जो पीड़ित परिवार था बनाने के कह रहे थे, कहते रहे इनकी मट्टी देने में तुम भी शामिल थे। 200 कैसे हो 302 का मुजरिम आप लोग बनोगे। 302 की मुजरिम बनाने के लिए बोल रहे थे। हम ही लोग के अपराधी बना रहे थे अरौला वाले। अच्छा, जो दरोगा जी थे, क्या नाम था? इधर आइए। हाँ, आप बताइए किस तरह से क्या हुआ था? हम लोग FIR के लिए गए सर, छोड़ दो। तो उसके लिए जो है कि थाना SO जो है झगड़ा करने लगे। कहें ये इसका जीजा है, ये जबरदस्ती कूद रहा, 302 का मुलजिम तुमको बनाएंगे, नहीं सुलह कर लो। बहुत उछल पटक रहा है, बहुत ज्यादा गाली गलौज। और उस दिन गाली दे रहे थे? हाँ। किस तरह गाली दे रहे थे? अब क्या हम अपनी जबान सुबह सुबह खराब नहीं करें? बताइए तो फिर नहीं, आप बताइए दरोगा किस तरह गाली दे रहे थे? मिट्टी लेकर आए,
वहाँ स्कूल के पीछे से कब्रिस्तान से निकाल के लेके आए यहाँ। बहुत भरे समाज के क्या नाम था यस्सु का, ये बताइए। श्याम सुंदर सिंह। श्याम सुंदर सिंह। सुन सकते हैं, आजमगढ़ प्रशासन से हम यही उम्मीद करेंगे कि जो एसपी साहब हैं, आप श्याम सुंदर सिंह को रिमांड पे लीजिए और जानने की कोशिश करिए कि जब पीड़ित परिवार कहीं जाता है एप्लीकेशन देने, तो उसके साथ में क्यों इस तरह की लापरवाही की जाती है, क्यों उसे दोषी बनाया जाता है और क्यों उसे ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश किया जाता है। फोटो कापी मांगे तो ज़बरदस्ती हमसे कह रहे हैं कि आप साइन करके गई है, फोटो कापी ले गए। हम कहा साहब हम अंगूठा छाप, हम पढ़े नहीं, हमको फोटो कापी भी नहीं दे रहे थे। हम छोड़कर घोषिया कर चले आए थे। फिर साज के फ़ोन वहाँ से आया कि आकर फोटो कापी ले जाइए। हम कहा हम नहीं आएंगे, हम आगे जाएंगे। हाँ यही। तो हम लोग कप्तान साहब के यहाँ गुहार लगाए। और कप्तान साहब के यहाँ आप गए? हाँ नहीं, मोबाइल से ही हम लोग गुहार लगाए, मदद मांगे और मुख्यमंत्री साहब से मदद मांगे। हमको प्रशासन मदद दिया। मुख्यमंत्री जी से किस तरह से मदद मांगे आप? जो एक आए थे जन सुनवाई से क्या कि पत्रकार के माध्यम से। आप सुन सकते हैं, जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकार, इस गरीब परिवार का पत्रकार ही सहारा बना। पत्रकार की ही मदद से इनको कुछ न्याय की झलक दिखाई दे रही है। और आप ही समझ सकते हैं कि जब पीड़ित परिवार होता है, न्याय के लिए दर दर भटकता है, लेकिन उसे न्याय की कुछ उम्मीद नहीं दिखाई देती है, तो एक ही सहारा समाज में उभर के आता है, जो एक पत्रकार होता है, जो अपनी आवाज़ बुलंद करता है। और आवाज़ अपनी नहीं बल्कि जनता की आवाज़ को बुलंद करता है और किसी की आवाज़ बन कर के उसको न्याय दिलाने का कार्य करता है, जो कि एक पत्रकार का जीवन जोखिम से भरा होता है। तमाम धमकियां हमें भी आती हैं, लेकिन हम लोग धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए इसी तरह से समाज के हित में लगे होते हैं। आइए और बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सही था। अच्छा ये बताइए कि ये जो किए हैं, ये इनसे पहले जो है आपसे भी कुछ पहले दुश्मनी थी, ऐसा कुछ नहीं भाई? पहले दुश्मनी कुछ नहीं थी, यही जो जब हमारी बहन के ऊपर जब अत्याचार करा, जब पूछा जाए तभी हम लोग से झगड़ा करा। किस तरह का न्याय चाहते हैं प्रशासन से? क्या हो, उसे फांसी उसी की मांग करती हैं? हम यही चाहते हैं कि जब तक उसकी ज़िंदगी है, उम्र कैद की सजा दे, कि ज़िंदगी भर वही जेल की सलाखों में वो पड़ा रहे। जैसे हमारी बहन के तड़पाए, उसी तरह वो तड़प तड़प के अपनी गलती पर पछताए और उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जाए कि वो कहरों में ना आवे। हम यही चाहते हैं। आप लोग इधर आ जाइए थोड़ा। जब नहीं तक आएंगे? उसकी ज़िंदगी है तब तक वो तड़पे, हम यही चाह रहे हैं। और जितना हम अपनी बहन के अपनी गरीबी में दान दहेज दिए हैं, आप लोग हमको दिलवा सकते हैं। हम उसका जितना सामान हम मस्जिद पर देंगे। जो सामान वामान लगभग जब हमारी बहन नहीं है तो हम एक सामान नहीं छोड़ेंगे, हम मस्जिद पर उसका सामान दे देंगे। आप ही लोग की जिम्मेदारी है, उसके घर में से निकलवाइए सामान को। समझ सकते हैं, गरीब परिवार है, इनका कहना है हम मस्जिद पे दान दे देंगे। हम कैसे कैसे अपनी बहन को, हम कैसे बहन को अपनी पाला था। हमारा कोई सहारा नहीं है, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। आपको न्याय मिलेगा, आप रोइए मत। बस साहब हम दो ही बहन थे, हमारे माँ बाप नहीं थे। उसका दुख सुख हम जानते थे, हमारा वो जानती थी। हमारा कोई फोन पे हाल चाल हमारा नहीं लेने वाला है। दो बहन हम लोग अपने में बतिया रहे थे, अपना दुख सुख बांट रहे थे। अब हम किससे बात करेंगे? आप देख सकते हैं कि ये महिला किस तरह से पीड़ित हैं, किस तरह से रो रही हैं। इनको न्याय चाहिए और न्याय अब तक नहीं मिला है। ये उम्मीद कर रहे हैं पोस्टमार्टम के बाद शायद न्याय मिलेगा। और हम यही चाहेंगे आजमगढ़ प्रशासन से, जो एसपी साहब हैं, उनसे यही उम्मीद करते हैं कि सर आपके जो एसओ हैं, उनका नाम तो हमने यहाँ पे बतवा ही दिया है, और आप अगर इस मामले की छानबीन करें, जांच करें कि आपके जो एसओ हैं, दरोगा हैं या फिर और कोई है, ऐसा जो है आम जनता के साथ, आम जनमानस के साथ क्यों करते हैं। सबसे बड़ा तो सवाल आज के समय में यही है कि एक पीड़ित व्यक्ति अपनी बातों को लेकर के, अपने दुख को लेकर के थाने में जाता है, और थाने कोतवाली में जाने के बाद उसको जो है उल्टा ही जो मजबूत पक्ष होता है, उससे जो है दरोगा जी
या फिर नस्सू जी मिल जाते हैं और फंसाने का कार्य कर देते हैं। और ऐसा मामला एक ही जगह नहीं, हर जगह देखने को मिलता है। आप भी इस मामले से वाकिफ़ होंगे, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्या ये जिस तरह से निर्ममता से हत्या की गई है, क्या ये उचित था, क्या ऐसा होना चाहिए था? और यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इधर आइए, थोड़ा सा बोलिए। ये बताइए, जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया है, क्या किसी की बहन बेटी के साथ में इस तरह से होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा किसी की बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। बात यह है कि अगर ये कर्म करना था तो इससे अच्छा उसकी बेटी को छोड़ दो, तलाक दे दिया होता, वो अपने घर की होती। बस हम यही जान रहे हैं, ये इतना हुआ, गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था। 2 ही बहन थी ना, इसके पास कोई था ही नहीं ना। माँ मर चुकी थी, बाप खो गए हैं। और दूसरी बात, ये बचपन से अपने बहन को पाल रही हाँ, थी। ये बचपन से पाली है। भाई भी है। और जब बचपन भाई भौजाई का उतना कोई डिमांड रहता नहीं है, रखते नहीं है। अब ये लाई है, अपने यहाँ पाल पोस के बड़ा करी है, पढ़ाई लिखाई, फिर शादी ब्याह के लिए यहाँ से तैयारी होने लगी, फिर मायके से हो गई शादी। अब शादी होने के बाद अपना रहती सहती थी। अब क्या कारण बिगड़ा है इन लोगों में कि वो कहने, ये हम सुन रहे थे कि कह रही थी कि फ़ोन से हम दीदी से बात करेंगे। एक दिन पहले मोबाइल भी ले लिया था, ये भी हम सुन रहे हैं कि बीफे के दिन में मोबाइल ले लिया था और सुख के दिन ये कर्म हुआ है। साहब हम आए हैं तो हम भी यही बात सुने हैं। हम तो प्लानिंग करके जो है उनकी हत्या की गई। जी, तो आप समझ सकते हैं, प्लानिंग करके ही हत्या की गई है। और ये जो बताना ही नहीं आ रहा है। आइए इधर आइए। हम तो अपने लड़के को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट थे, क्योंकि मेरे लड़के का मतलब फेफड़ा में पानी आ गया और टीबी का कुछ शिकायत है, इसलिए। और वहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमारा लड़का कह रहा है कि अम्मी पुप्पी का ये हो गया। तो हम बोले कि ऐसा कैसा कि जल गई है? कहा बस थोड़ा बहुत जली होंगी। उसके बाद क्या खबर आती है कि वो मर चुकी हैं। फिर हम रात को 9:30-10 बजे आए तो वहाँ भीड़ भक्कड़ थी। वहाँ पे देखे तो कफन में ये लोग थे और उनके मायके वाले जो है भाई लोग अभी पहुँचे नहीं थे। उसी में कुछ लोग कुछ बात कर रहे हैं, जल्दी करो, ये करो, हम समझ नहीं पाए। लास्ट में हम ये समझने की कोशिश किए तो ये पता चला, और वो कैसे भी ख्वाबों में भी भाई लोग को दिखा रही है कि ऐसा है कि जो है क्या बोलते हैं, मुझे तो मोबाइल मैं मांग रही थी, मोबाइल नहीं दिए कि मैं दीदी से बात करूँगी। और दीदी से बात करने के लिए मोबाइल मांगी, मोबाइल दिए नहीं। अभी आगे क्या हुआ कि कैसे मर गई ये हमें नहीं पता। आए तो सुन लिए कि मर गई है। और एक दिन पहले मोबाइल मांगी थी बीफे के दिन से, उसके हाथ में मोबाइल नहीं दिया। ये कह रही थी कि हम मोबाइल पे फ़ोन लगाए तो वो छोटी बच्ची उठाती रही। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो जिस तरह से निर्ममता से हत्या की गई है, इस पे जो है आप यही उम्मीद करिए कि जो है ऐसा किसी भी बहन बेटी के साथ में ना हो। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके। और इस तरह की अगर कहीं घटना होती है तो ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी भी बहन बेटी के साथ ऐसा हो सकता है और मेरे भी बहन बेटी के साथ हो सकता है। इस वजह से थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।